टाइप्स ऑफ डिबेंचर। कभी कभार ये क्वेश्चन 8 मार्क का आता है, 4 मार्क का तो आने का चांस पूरा रहता है। जैसे ये क्वेश्चन आया, तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम ये ड्राइंग करो, ठीक है, ये पूरा ड्राइंग। नाउ एक एक करके मैं बताऊंगा। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, नंबर 1 क्या है बताओ? सिक्योर्ड डिबेंचर। कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी जाते हैं डिबेंचर होल्डर के पास कि मुझे 1 करोड़ रुपया दो। डिबेंचर होल्डर बोलता है कि गिरवी क्या रखोगे? मैं बोलता हूँ कि वो था ना एक पिक्चर में, मूछे मूछे के बाल में गिरवी रखूंगा ऐसे। वो बोलता है मुझे भाड़ में गया, मुझे कुछ मटेरियलिस्टिक चाहिए। तुम अपना जमीन बिल्डिंग मशीनरी गिरवी रखते हो। सिक्योर डिबेंचर में तुम अपने कोई तो एसेट, वेदर बी लैंड बिल्डिंग या मशीनरी गिरवी रखते हो और फिर तुमको कर्जा मिलेगा। ये गिरवी 2 प्रकार से रखा जाता है, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज में तुम शेयर, यहाँ पे जो क्लियर कट आइडेंटिफाइबल फिक्स्ड एसेट जैसे कि मशीनरी नंबर 2, मोटर कार नंबर 1 जो आइडेंटिफाई कर सकते हो। फ्लोटिंग मतलब पूरा कंपनी गिरवी रखते हो। इस प्रकार से 2 चार्ज होता है, तब जाकर तुमको कर्जा मिलता है। पहले अनसिक्योर्ड बिना गिरवी किए लोन मिलता था, अभी कंपलसरी तुमको गिरवी रखना पड़ेगा। कौन सा? सिक्योर डिबेंचर। नाउ सिक्योर डिबेंचर क्या है? जिसमें तुमने गिरवी रखा हुआ है कोई तो संपत्ति, जिसके दम पर तुमने लोन लिया है। ब्याज तो तुमको पे करना ही है, और तुम्हारा और कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट होगा, उसको डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं। जो डिबेंचर ट्रस्ट डीड के मालिक है उनको क्या बोलेंगे? डिबेंचर ट्रस्टीज। तो कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत यदि कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट नहीं दिया तो ट्रस्टीज वो एसेट को बेच के अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पैसा ले सकती है। ऐसे प्रकार के डिबेंचर जिसमें कंपनी ने गिरवी रखे हुए अपने कोई एसेट, उसको बोलेंगे सिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर में कंपनी कुछ भी गिरवी नहीं रखती, उसको नेकेड डिबेंचर्स बोलते हैं। ये सब बैन कर दिया है, अभी तुमको सिक्योर्ड ही डिबेंचर इशू करना पड़ेगा। पहले क्या होता था? अनसिक्योर्ड में मैं कर्जा लेता था और कंपनी घाटे में गई, कर्जा में लौटाता नहीं था, डिबेंचर होल्डर्स को कोर्ट में जाने के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। अभी यदि सिक्योर्ड है, मैंने उनको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दे दिया, वो लोग मेरा संपत्ति जाकर, एसेट जाकर बेच सकते हैं। कितना आसान है, समझ में आया सबको? तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर एक जमाने में था, अभी ये प्रोहिबिटेड है, बैंड है, तुम इश्यू नहीं कर सकते। कौन सा? अनसिक्योर्ड। तुमको गिरवी ही करना पड़ेगा। लेकिन तुम चाहते हो बिना गिरवी के कोई ऑप्शन, एक पब्लिक डिपॉजिट का ऑप्शन है जो 3 साल के लिए इश्यू होता है, बट वो अलग से क्वेश्चन है। समझ में आया? तीसरा, रजिस्टर्ड डिबेंचर। तुम्हारे कॉलेज में क्या तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड है? क्या लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में तुम तो जिंदगी में जाओगे नहीं, फिर भी लाइब्रेरी में क्या एक रजिस्टर रहता है? स्कूल में था, तुम्हारे लिए अलग पेज था, उसमें तुमने कौन कौन से बुक्स लिए आता था? कौन सा? चंपक, चंदा मामा। कभी बुक्स पढ़े लाइब्रेरी से? सॉरी, मैं गलत पूछा, क्या कभी लाइब्रेरी गए हो? दैट इज अ करेक्ट क्वेश्चन, द आंसर इज नो। फिर भी गए होंगे तो एक मोटा सा रजिस्टर होता था, हर एक स्टूडेंट का एक पेज दिया जाता था, उसने कौन कौन से बुक्स पढ़े। ठीक है, हमारे टाइम तो बहुत सारे बुक्स हम लेते थे, आजकल का जनरेशन लगता नहीं है। सो रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या है? एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी तो डिवेंचर इश्यू नहीं कर सकती, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट कीप एट द रजिस्टर्ड ऑफिस अ रजिस्टर कॉल्ड एज रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। उस रजिस्टर में जो जो डिवेंचर होल्डर है उनके नाम, डिवेंचर का पैसा, एड्रेस, सब डिटेल्स आता है। तो ऐसे टाइप के डिवेंचर होल्डर को रजिस्टर्ड डिवेंचर बोलते हैं। समझ में है? अब मुझे इंटरेस्ट देना है। एक जमाने में चेक दिया जाता था, उस चेक को इंटरेस्ट वारंट बोलते थे। तुम्हारे घर पे वो इंटरेस्ट का चेक आ जाता था, तुम जाकर बैंक में जमा करते थे, मेरे पास तुम्हारा पूरा डिटेल्स है, नाम, एड्रेस, एवरीथिंग। आजकल के जमाने में तुमको चेक नहीं आएगा, क्यों? ऑनलाइन ट्रांसफर। ऐसे टाइप के डिबेंचर होल्डर को क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड डिबेंचर। लेकिन बेरा डिबेंचर बड़ा इंटरेस्टिंग है। रजिस्टर्ड डिबेंचर क्लियर?
अच्छा, तुम डिवेंचर होल्डर्स रजिस्टर्ड हो, तुमको खरीदना है, तो तुम मेरे पास तो तुम्हारा नाम दर्ज है, तुम्हारे पास शेयर डिवेंचर सर्टिफिकेट होगा, तो तुम क्या करोगे, जो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बनाएंगे, मेरे पास देंगे, तुम्हारा ओरिजिनल डिवेंचर सर्टिफिकेट मेरे पास आएगा, मैं कैंसिल करूंगा, नया डिवेंचर सर्टिफिकेट बनाऊंगा, तुमको दूंगा, तुम चेक ट्रांसफरर को दोगे क्योंकि तुम खरीद रहे हो ट्रांसफरिंग, तुम्हारा चेक ट्रांसफरर को जाएगा, मैं वो डिवेंचर सर्टिफिकेट कैंसिल कर दूंगा तुम्हारे नाम का, तुम्हारा नाम डाल दूंगा, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर में चेंज कर दूंगा। एक प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता था। लॉजिक समझ में आया? जैसे गाड़ी ट्रांसफर होता है, नाम चेंज बाकायदा होता है। नाउ बेरर डिवेंचर ऐसा है, तुम वो होता ना, पहले क्या होता था, बस में कुछ बदमाश बच्चे टिकट मिलता था बस का, हमारे टाइम टिकट वो देता था, जो उतर रहा है ना, सपोजली टिकट 10 रुपए का, तो उसका कोई पहचान का है, वो उससे 5 रुपए लेता था, वो उतर जाता था, टिकट उसको दे देता था। समझ में आया? सो इट्स लाइक दिस, मैंने एक मूवी का टिकट लिया, तुम ऑनलाइन बुक करो या तुम वहां जाकर बुक करो, कोई बैंड तो नहीं है, बैंड के तुम्हारे हाथ में लगा दिया जाए, सुलह फेस्ट में जाओगे तो बैंड तुम्हारे हाथ में बांध देते हैं, तुम काट के किसी को दे नहीं पाओगे, बट टिकट में तुम्हारा नाम रहता है। नो, तुम्हारा नाम कहाँ रहता है? नहीं रहता है। तो मैंने टिकट तुम्हारे पास दे दिया, क्या तू जा पाएगी? द आंसर इज यस, मैं पैसा ले लूंगा, जा पाएंगे। सो बेरर डिवेंचर में कंपनी के पास वो रजिस्टर में नाम रहता ही नहीं, तुमने रजिस्टर्ड डिवेंचर में ट्रांसफर मेरे थ्रू किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर क्लियर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के थ्रू किया, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर होगा नहीं, तुम डिवेंचर तुम्हारे पास देंगे, तुम चेक देंगे और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब एक सवाल तुम्हारे मन में आना चाहिए, क्या आना चाहिए? सर फिर इंटरेस्ट कंपनी कैसे देगी, जब मेरे पास नाम ही नहीं है तो तुमको इंटरेस्ट कैसे दिया जाए? सवाल तो है, क्योंकि उसमें नाम मेरे पास रहेगा नहीं, तुमको जो डिवेंचर सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसमें नाम नहीं होगा, लाइक अ ब्लैंक चेक, तुमने इधर ट्रांसफर किया, तुमने पैसा दिया, ट्रांजैक्शन होगा, मुझे अभी तक पता नहीं, बट इंटरेस्ट देने के टाइम में इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा क्योंकि कर्जा तो मिला हुआ है कंपनी को। सो उस डिवेंचर सर्टिफिकेट के वहां पे इंटरेस्ट कूपन रहता है, वो जब समय आएगा, नॉर्मली इट इज 30 सितंबर एंड 31 मार्च, ये 2 डेट में ब्याज मिलता है साल में, तो 30 सितंबर को तुम मेरे पास आओगे, कूपन दोगे, मैं तुमको चेक दे दूंगा। इंटरेस्ट वारंट तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि मेरे पास नाम ही नहीं है, मैं किसके नाम पे चेक दूं? तो कूपन तो देंगे जिसके दम पर कंपनी पेमेंट कर देगी, इसको क्या बोलते हैं? बेरर डिवेंचर। दे आर ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी, कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास नाम नहीं है, तुम्हारे पास ब्लैंक चेक की तरह डिवेंचर सर्टिफिकेट है, ऐसे टाइप के डिवेंचर को क्या बोलते हैं? बेरर डिवेंचर। और पहले प्रकार को रजिस्टर्ड। अब तुम बड़े खुश होंगे, बोलो कन्वर्टिबल डिवेंचर, सेक्शन में हटा रहा हूं, अलग सेक्शन है इसका। कन्वर्टिबल डिवेंचर क्या बोलोगे? are those which can be converted into equity or preference shares at the option of the debenture holder. Non-convertible debenture cannot be converted, they will always stay as debenture holder, they will always stay as creditor, जबकि convertible से पहले वो लोग debenture holder थे, conversion के बाद कंपनी के क्या हो जाएंगे? मालिक हो जाएंगे। ठीक है। रिडीमेबल डिबेंचर बोलो क्या है? कॉमन सेंस लगाओ। पेइंग बैक ऑफ कैपिटल को क्या बोलते हैं? पेइंग बैक ऑफ कैपिटल को क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन। जब मैं डिबेंचर इश्यू करूंगा, मैं लौटाने की तारीख उसमें बताऊंगा कि 2022 है, 2032 को you will get back the money. So those debentures on which the repayment date is given is called as redemption debentures. उस टाइम में तुमको मैं लौटा दूंगा पैसा, या तो प्रॉफिट में से, या तो 10% डिवेंचर है तुम्हारा, तुमको 11% इश्यू किया, पैसा आया, उससे तुमको लौटाया, पॉसिबल है। सो रिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स which are redeemed. The paying back of capital is called redemption, which are redeemed after a certain period of time, can be 7-10 years, जिसमें लौटाने की तारीख दी रहती है।
याद है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का? इररिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होता है? जिसमें लौटाने की तारीख दी नहीं गई। मीनिंग क्या है? तुमको हर साल ब्याज तो देना पड़ेगा बट लौटाने की तारीख नहीं दी गई। क्या ऐसा डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं? द आंसर इज यस। क्या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हैं? द आंसर इज नो। इररिडीमेबल को परपेचुअल भी बोलते हैं, फॉरएवर। ठीक है। सो ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। सेक्शन 120 मत लिखना क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 का है। द रिडेम्पशन कैन बी मेड कंडीशनल ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि कंपनी बंद होने वाली रहेगी या किसी के साथ मर्ज करना होने वाली रहेगी तो तुमको पैसा लौटा दिया जाएगा। ये भी कंडीशन डाला जा सकता है। इवेंट कि वो इवेंट हुआ, ठीक है ना। तुम्हारा इवेंट क्या रहता है? जब तुम डांट खाते हो पापा से तब तुम पढ़ाई शुरू करते हो। तुम्हारा इवेंट क्या है? डांट खाना और फिर स्टडी करना। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 8 पॉइंट है। नाउ इसको भी लर्न करने के लिए हमने स्टोरी बनाई है। तुम एग्जाम में, अच्छा याद है, तुम बोलोगे सर बॉक्स तो पहले आना चाहिए था। कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स में भी है, रिडीमेबल इररिडीमेबल इधर भी है। नाउ तुम सोचो तुम कहां पे गए थे? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में मैंने बताया था पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग में। तुम एक पार्टी में जाते हो, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब यहाँ पे पार्टी के बाहर तुमने देखा होगा सिक्योरिटी रहता है। तुमने देखा होगा ना बाउंसर्स, ऐसे ब्लैक कलर के ड्रेस में रहते बाउंसर्स। तो ऐसे सोचो तुम एक पार्टी में जा रहे हो, पार्टी के बाहर सिक्योरिटी है। मतलब क्या? सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। तुम जाते हो टिकट काउंटर में, टिकट लेते हो, ठीक है। वो तुम्हारे हाथ में बैंड रजिस्टर करा देता है, रजिस्टर्ड और बेरर। फिर तुम पार्टी में जाते हो, कोन में आइसक्रीम खाते हो, डांस करके कोन में आइसक्रीम खाते हो, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल। और फिर तुम्हारे माताजी का फोन आता है और तुम बोलते हो कि बस थोड़ी देर में आएंगे, रात के 12 बज जाते हैं, फिर भी पार्टी चल रही है। वापिस से एक बार तुम पार्टी में जाते हो, पार्टी के बाहर सिक्योरिटी, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। फिर तुम टिकट खरीदते हो, वो हाथ में बैंड लगाता है रजिस्टर्ड और बेरर। तुम डांस करते हो, ठीक है। आइसक्रीम कोन में खाते हो, फिर उतने में तुम्हारे माताजी का रेडमी के मोबाइल में फोन आ जाता है। तो इस प्रकार से 8 पॉइंट बिना देख के लिख के निकालो। देखो कितने पॉइंट्स याद है।